ऑपरेशन सिंदूर पर अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जैश आतंकी मसूद इलियासी का कबूलनामा सामने आया। उसने कहा कि मारा गया था मसूद अजहर का परिवार। ऑपरेशन सिंदूर में उसका परिवार मारा गया था। 7 मई को दरअसल भारत ने यह स्ट्राइक की थी। जैश आतंकी है मसूद इलियासी, उसने ये बात कबूली है कि मसूद अजहर का परिवार मारा गया था इस स्ट्राइक में। तो पाकिस्तानी आतंकियों का दर्द आपने देखा। जैश कमांडर ने खुद अब ये बात कबूल कर ली है, मसूद अजहर का परिवार भी मारा गया था, जो हमला किया गया था, जो स्ट्राइक हुई थी। तो अभी की बहुत बड़ी खबर, दहशतगर्दों के मुंह से खुद इस बात का कबूलनामा अब सामने आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर ने यह बड़ा खुलासा किया है। जैश कमांडर ने यह बात कबूल कर ली है, मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए थे इस स्ट्राइक में। कुख्यात आतंकवादी दहशतगर्द मसूद अजहर, जो कि आतंकवादियों का ब्रेन वॉश करता है। हमास और इजराइल की लड़ाई अब गाजा पर कब्जे तक पहुंच चुकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को सीधी वार्निंग दी है। नेतन्याहू ने कहा अब उनका मकसद सिर्फ हमास का खात्मा नहीं बल्कि गाजा पर कब्जा करना है, और इसके लिए अमेरिका ने भी नेतन्याहू को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो का यह कहना है कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमास मिट्टी में नहीं मिल जाता। हालांकि गाजा पर इस हमले में 50 से ज्यादा बेगुनाहों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। इजराइल की फौज ने ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर हमास के अड्डों को तबाह करने का दावा किया। हेलीकॉप्टरों ने मशीन गनों से गाजा शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के इस अचानक हमले में कम से कम 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं। नेतन्याहू फोर्स ने हमले में गाजा की कई रिहायशी इमारतें, शरणार्थी कैंप और एक स्कूल को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इजरायली सेना का दावा है कि उसके टारगेट पर हमास के अड्डे और हमास के आतंकी हैं, और जल्द ही वो हमास का पूरी तरह से सफाया कर देगा। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के टैंक गाजा की सड़कों पर घूम रहे हैं और रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहे हैं। बड़े पैमाने पर शहर में सिर्फ तबाही नजर आ रही है और इमारतें जमींदोज होती नजर आ रही हैं। खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि हमास उन 20 बंधकों को बंकरों से निकालकर बाहर ले आया है और उन्हें मानव ढाल बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अमेरिका का कहना है कि अगर हमास बंधकों को रिहा करके सरेंडर कर दे तो जंग का खात्मा हो सकता है। दुनिया भर में गाजा पर इजरायली स्ट्राइक की निंदा हो रही है। तुर्की, ईरान और कई यूरोपीय देशों ने इसे अत्यधिक आक्रामक कार्रवाई बताया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत युद्ध विराम की अपील की है, लेकिन इजराइल का कहना है कि वो रुकने वाला नहीं है। गाजा में जारी इजराइल की कार्रवाई का खामियाजा बड़े पैमाने पर आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। हजारों लोग जहां अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, वहीं लाखों मासूम बच्चों के सिरों से उनके मां बाप का साया उठ गया है। अधिकारियों का दावा है कि इजरायली हमले की वजह से अभी तक 3 लाख लोग गाजा शहर छोड़कर जा चुके हैं, जबकि लाखों लोग युद्धग्रस्त इलाकों में फंसे हुए हैं। सिर्फ गाजा ही नहीं, इजरायली सेना ने खान यूनिस शहर को भी निशाना बनाया है। ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक से पूरा शहर खंडहर में बदल गया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो का कहना है कि मिशन गाजा के लिए अमेरिका का इजराइल को फुल सपोर्ट है। वहीं नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हमास का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाता, गाजा पर इजराइल के हमले जारी रहेंगे। इजराइल की ताबड़तोड़ स्ट्राइक के बीच फिलिस्तीन के लोग जहां एक तरफ गमजदा हैं, वहीं उनके अंदर गुस्सा भी है। फिलिस्तीन के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इजराइल की लड़ाई हमास के साथ है तो उसकी हैवानियत की सजा गाजा के मासूम लोगों को क्यों मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।